हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना चाह रहा हूं जो कि आजकल स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो कि 2 से 10 साल के बीच में हैं उनको बहुत ज़्यादा इस समय फैल रही है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को कई लोगों के यहाँ कान के नीचे, गाल के नीचे की तरफ को एक सफ़ेद स्ट्रिप या सफ़ेद पट्टी चिपकाए हुए अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे और बीमारी का नाम है मम्स। फ्रेंड्स, मम्स एक संक्रामक रोग होता है जो सामान्यतया बच्चों को जिनकी उम्र 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है उन्हें ज़्यादातर संक्रमित करता है। हालांकि यह बीमारी कभी कभी बड़े लोगों को भी इन्फेक्टेड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों को ही होता है, बड़ों को नहीं होता है। यह बड़ों को भी इन्फेक्टेड कर सकता है, लेकिन कुछ एक केसेस में ज़्यादातर बच्चों को ही होता है। मम्स वायरस एक प्रकार का पैरामिक्सो वायरस होता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। मम्स वायरस की वजह से मुंह में जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें सूजन आ जाती है। पैरोटिड ग्रंथि की इस सूजन को पैराटाइटिस कहा जाता है। पैरोटिड ग्रंथि एक प्रकार की लार ग्रंथि होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स होती है जिससे लार निकलती है। वैसे प्रत्येक व्यक्ति के मुंह में 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं। एक जोड़ी पैरोटिड ग्लैंड जो कि मैंने अभी बताया कान के ठीक नीचे स्थित होती है, इधर भी और इधर भी। तो एक जोड़ी हो गया, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। दूसरी एक जोड़ी सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है जो कि जीभ के नीचे स्थित होती है, जीभ के दोनों तरफ नीचे की तरफ को स्थित होगी। और तीसरी जो होती है उसे हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो कि नीचे जो हमारी मैंडिबल्स होती है यहाँ पे यह स्थित रहती है, एक इधर साइड को एक इधर साइड को। ठीक है। अब इन लार ग्रंथियों का काम क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ गया है कि यह सलाइवा बनाती है। मतलब लार को खाना खाते समय जब हम भोजन के टुकड़ों को अपने मुंह में रखते हैं, उनको चबाते हैं, तो यह उस समय लार बनती है जो कि सैलिवरी ग्लैंड से बाहर निकलती है और यह भोजन को सॉफ्ट करती है जिससे कि खाने में, चबाने में आसानी हो और उसके बाद उस भोजन को पेट में या आंतों में पचाने में मदद मिल सके। तो मैंने बताया कि मम्स वायरस की वजह से इन सैलिवरी ग्लैंड्स में सूजन आ जाती है, विशेषकर पैरोटिड ग्लैंड्स में, जिसे हम पैरोटाइटिस कहते हैं। और इस सूजी हुई ग्रंथि में इन्फेक्शन के साथ ही दर्द होने लगता है। अब हम बात करेंगे कि मम्स के लक्षण क्या होते हैं। जब मम्स की बीमारी होती है तो क्या क्या लक्षण बच्चों में हमें दिखाई दिए जा सकते हैं। क्या होता है, इनिशियली कई बार जो मम्स वायरस जब इन्फेक्टेड करता है बच्चों को, तो इसके कई बार तो कोई विशेष ऐसे कोई खास लक्षण नहीं आते हैं जिसके लिए किसी इलाज की ज़रूरत महसूस होती है, कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी मम्स वायरस के संक्रमण में कुछ लक्षण हमें मिल सकते हैं जो कि हल्के लक्षणों से लेकर गंभीर लक्षण तक बन सकते हैं। मम्स वायरस के शुरुआती लक्षण बिल्कुल एक सर्दी जुकाम बुखार टाइप के होते हैं, जैसे कि हल्का बुखार आना, थकान होना, बदन दर्द होना, बॉडी एक जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर पेन होना, या फिर सर दर्द होना, या हाथ पैरों में टूटन जैसी होना, ऐसा हो सकता है मम्स वायरस के इन्फेक्शन में। अब मम्स वायरस के इन्फेक्शन में तो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है, यह 70% केसेस में यह मम्स वायरस की वजह से इनमें सूजन आ ही जाती है। यह सूजन गले में या तो इधर साइड को दिखाई देगी या इधर साइड को दिखाई देगी। बाहर से देखने में पता चल जाता है बच्चों के, यहाँ पे ऐसे सूजन आती है तो बाहर से ही हमको ये दिख जाती है। अब जब यह सूजन होती है तो इस सूजन में दर्द हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है। बच्चे को यदि आप यहाँ पे छुएंगे तो वह आपको छूने नहीं देगा दर्द की वजह से। इस दर्द या सूजन की वजह से बच्चे को भोजन करने में, स्वाभाविक सी बात है कि क्योंकि जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं मुंह के अंदर होती है यहाँ पे, तो मुंह खोलने में बच्चों को दिक्कत हो सकती है और खाना खाते समय, चबाते समय, ऐसे करते समय उनको दिक्कत हो सकती है। बहुत कम मामलों में मम्स की बीमारी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है और बच्चों में यह तेज़ बुखार जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मम्स वायरस का इन्फेक्शन, तो इसमें क्या होता है कि तेज़ बुखार आता है, गर्दन में अकड़न होने लगती है,
स्टिफनेस दिखाई देने लगती है गर्दन में, सर दर्द, बहुत तेज सर दर्द होता है, कन्फ्यूज़न की स्थिति आ सकती है, पेट दर्द, उल्टियाँ या सीजर जो दौरे टाइप के हमको बच्चों में दिख सकते हैं यदि मम्प्स वायरस के इन्फेक्शन गंभीर हो जाए। ऐसा हालांकि बहुत मुश्किल केसेस में ही होता है, वैसे सामान्यतः ये ठीक हो जाता है। बड़े लोगों में, एडल्ट्स में जब मम्प्स वायरस का इन्फेक्शन होता है वो गंभीर हो जाता है तो यह दूसरे अंगों को भी इन्फेक्टेड करने लगता है, जैसे ब्रेन, पेनक्रियास, टेस्टिकल्स, जो नीचे पपोते जो होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो सकता है मम्प्स वायरस की वजह से, और महिलाओं में ओवरी जिनको हम अंडाशय कहते हैं उनमें भी संक्रमण मम्प्स वायरस का हो सकता है। अब चूंकि मम्प्स एक संक्रामक रोग है इसलिए यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छींकने से, खांसने से, हाथ मिलाने से, भोजन शेयर करने से, आपस के कपड़े शेयर करने से, किस करने से, सलाइवा या लार के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से फैल सकता है। अब इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा मम्प्स वायरस की रोकथाम के लिए बच्चों को एक वैक्सीन लगाई जाती है जिसका नाम है MMR, मतलब मम्प्स मीजल्स रूबेला वैक्सीन। इस MMR वैक्सीन की जो पहली डोज होती है वह 12 महीने से 15 महीने के बच्चों में लगती है और जो दूसरी डोज होती है वह 4 साल से 6 साल के बीच के बच्चों में लगती है। और यदि गलती से जब अगर दूसरी डोज छूट जाए तो यह दूसरी डोज फिर 10 से 12 साल के बीच में लगाई जाती है। अब हम बात करेंगे मम्प्स वायरस के इलाज की। वैसे तो एलोपैथी में यह कहा जाता है कि मम्प्स वायरस के लिए कोई विशेष इलाज की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मम्प्स वायरस 7 से 12 दिन के अंदर अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन यदि मम्प्स इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जटिल हो जाए, तो इसका कुछ विशेष इलाज वहाँ पे किया जाता है। अब क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ तो मैं आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में ही बताऊंगा। और होम्योपैथी में मम्प्स का इलाज जो होता है लक्षणों के अनुसार बहुत अच्छा हो सकता है और यह यदि मेडिसिन हम सही दे पाते हैं पेशेंट को तो यह 2 से 3 दिन में बिना किसी परेशानी के ही आसानी से ठीक हो जाता है। अब मैं मेडिसिन बताऊंगा कुछ जो लक्षणों के हिसाब से है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। होम्योपैथी में मम्प्स की जो पहली दवाई होती है वह है बेलाडोना। यह लगभग 70% केसेस को मम्प्स के जो होती लगभग ठीक ही कर देती है, बेलाडोना 30। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? यदि मम्प्स इन्फेक्शन की वजह से गले में सूजन हो जाए तथा साथ ही दर्द हो यहाँ पे, और यदि सूजन वाली जगह में यदि हम तब छूते हैं तो वहाँ पे हीट हमें ज़्यादा मिलती है, थोड़ा सा गर्माहट हमें ज़्यादा लगती है और जगह की अपेक्षा, तो ऐसे केसेस में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना के इस प्रकार के लक्षण यदि हमको दिखाई देते हैं मम्प्स वायरस में तो आपको बेलाडोना 30 की 3 डोज लेनी है, सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक। 3 डोज मतलब यदि आपके पास लिक्विड में है तो 1 ड्रॉप जीभ में डाल लेंगे, सुबह भी, दोपहर भी और शाम भी बेलाडोना 30। और यदि इस बेलाडोना 30 से भीगी हुई गोलियां हैं, ग्लोब्यूल्स हैं, तो उसकी 5 गोली सुबह, दोपहर और शाम को आप ले सकते हैं। 3 दिन तक ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे में इस प्रकार के लक्षण मिलते हैं बेलाडोना के तो वह बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी मेडिसिन की जिसका नाम है रसटॉक्सिकोडेंड्रोन। यदि मम्प्स इन्फेक्शन के साथ बुखार हो, बुखार आने से पहले ठंड लग रही हो, बदन दर्द या मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो बच्चे को, बच्चा यदि फिजिकली रेस्टलेस है, एक जगह बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा है, एक जगह बैठता है तो हिलता डुलता रहता है, दूसरी जगह अपनी चेंज करता रहता है, तो इस प्रकार की फिजिकली रेस्टलेसनेस में रसटॉक्स 30 बहुत अच्छा काम करती है। और यदि इस प्रकार के लक्षण हो तो रसटॉक्स 30 की वही 1 डोज सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक लेने से मम्प्स वायरस का संक्रमण बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब यदि मम्प्स इन्फेक्शन के साथ ही बच्चे को सर दर्द हो, बच्चा शांति से लेटा हुआ है, थोड़ा सा भी हिलने डुलने से उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं और उसे कुछ पूछने पर यदि हम बच्चे से पूछते हैं कि बेटा कि आपकी तबीयत कैसी है, या उससे कुछ भी पूछें कि कहाँ पे दर्द होगा, ऐसे पूछें तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जा रहा है। मतलब आपकी बात करने से ही, पूछने से या किसी और की बात करने से वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। तो इस प्रकार के लक्षणों में ब्रायोनिया 30 बहुत अच्छा काम करती है।
और ब्रायोनिया 30 के जो बच्चे होते हैं उनमें पानी की प्यास बहुत कम लगती है और ये गर्मी के प्रति थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार के यदि लक्षण मिलते हैं तो ब्रायोनिया 30 की 3 डोज सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक लेने से मम्स इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब यदि मम्स इन्फेक्शन में बच्चों को बुखार हो, बच्चे को बुखार के साथ ही गर्म सूप या गर्म चीज़ें जैसे गर्म गर्म चाय है, सूप पीने की इच्छा हो गई है या गर्म पानी पीने की इच्छा होती है, तो और इससे बच्चे को आराम भी मिलता है। जब भी हम उसको कोई गर्म चीज़ देते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए आराम मिल जा रहा है मम्स वायरस में, मम्स से जो दिक्कतें होंगी उन चीज़ों में। तो और इसके साथ ही बच्चा यदि मेंटली और फिजिकली रेस्टलेस हो, जैसे कि रेस्टॉक्स में था जो अभी मैंने बताया, और मेंटली रेस्टलेस जैसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होना, बहुत ज़्यादा बेचैन होना, एक जगह पे जैसे आपसे किसी एक चीज़ की डिमांड कर रहा है, हम उसको देते हैं, उसको उससे शांति मिल रही है, वो दूसरी चीज़ की डिमांड कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन उसमें हो गया है। तो इस प्रकार के लक्षणों में आर्सेनिक 30 बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक 30 की यही 3 डोज सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक लेने से मम्स वायरस बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण बच्चों में मिलते हैं। तो अब हम आते हैं चौथी मेडिसिन की तरफ को। यदि बच्चे को मम्स इन्फेक्शन के साथ ठंड की वजह से कपकपी के साथ बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है और बुखार आने से पहले उसको कपकपी होती है, बिल्कुल ठंडे से वो कांपने लगता है, तो इस प्रकार के तेज़ बुखार में एकोनाइट 30 बहुत अच्छा काम करती है। एकोनाइट 30 की 3 डोज लेनी है सुबह दोपहर शाम, इस प्रकार के लक्षणों में 3 दिन तक। और इस प्रकार से तेज़ बुखार हो तो उसमें तात्कालिक आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको मम्स वायरस और उसकी होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताया है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।